Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel. In this video, we are going to discuss about one more thing, that is absolute cell reference. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए 15 एम्प्लॉयज़ के नाम हैं, उनकी बेसिक सैलरी लिखी है, डीए लिखा है, दैट इज़ डियरनेस अलाउंस, एंड ट्रेवल हाउस रेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस अपन उसको बोलेंगे, एंड टोटल सैलरी इन दोनों का तीनों का कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले एक फीचर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसकी जो हमको विड्थ चाहिए वो इतनी काफ़ी है। ये है आपके आप यहाँ पे देखिए, इनकी विड्थ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी कॉलम विड्थ अभी 7.88 है और डियरनेस अलाउंस जो है वो इसमें पूरी तरह से फिट नहीं हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों सेल को मर्ज कर सकते हैं, और अगर सेम चीज़ हमको हाउस रेंट वाले के साथ भी करना है तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर वाले के अंदर, दैट इज मर्ज अक्रॉस। इसमें आप देखिए ये दोनों सेल्स जो हैं A1 B1 और A2 B2 जो हैं वो अक्रॉस में मर्ज हो गई, और हमारे यहाँ पे जो सीरियल नंबर का कॉलम है उसकी विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। ये एक ऑप्शन हो गया। हम इसके ऑर्डर भी लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये परसेंटेज है कि जो बेसिक सैलरी है उसका 50% डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा, और जो HRA है जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी होगा। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने ऑलरेडी फीड की है। हम कैलकुलेट करते हैं कि डियरनेस अलाउंस 50% हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वल टू साइन यूज़ लिया और बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई दिस वन C1 जिसमें डियरनेस अलाउंस का परसेंटेज लिखा है अपॉन 100। तो ये बिल्कुल सही आया। 45,000 की जो 50% डीए होगा वो 22,500 होगा, 22,500। अब वैसे ही 10% HRA कैलकुलेट करना है, हाउस रेंट अलाउंस। तो आप देखिए बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई जो अपनी सेल है C2 अपॉन 100, तो वो 4500 आ गया है। दैट इज आप बोल सकते हैं वो हो गया 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब जो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है, तो हम एक काम करते हैं, टोटल सैलरी के लिए हम सम टोटल को यूज़ ले लेते हैं यहाँ से, और एक्सेल ने डिटेक्ट कर लिया कि इनको C5 से E5 तीन सेल्स का कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल राइट है, सम करना है। एंटर प्रेस किया तो 45,000 प्लस 22,500 प्लस 4,500, द ग्रैंड टोटल इज 72,000। अब हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस है हमारी, हम यहाँ से बॉटम राइट कॉर्नर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये सभी सेल्स का जो है वो कैलकुलेशन करके और अलाउंस कैलकुलेट कर देगा, और ये टोटल कैलकुलेट कर देगा। बट आप देखिए यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी आ गया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर मिस्टेक कहाँ हुई। तो
तो हम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं। C5 को C1 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स ओके। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये C6 हो गया, जो कि राकेश तंवर की सैलरी C6 के अंदर है, ये वाली सेल C6 है, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे जो C1 था वो भी C2 हो गया, फिर आगे C3 और C4, और आप देखिए ये इस तरीके से C8 और ये ऐसे हो गया। तो आप ये देखिए, एक बार हम फॉर्मूला में चलते हैं और अगर हम करें कि ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो आप ये देखिए कि ये कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसने पुनीत माथुर की सैलरी को विशाल मीना की सैलरी से मल्टीप्लाई करके उसमें 100 का डिवाइड किया है, और ये बिल्कुल गलत है। और ये किस कारण से हुआ, क्योंकि जो हमारी सेल थी C1, जब हमने उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया तो वो C2 C3 होती गई, और अल्टीमेटली उसने यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो C12 को C8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था C1 से। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम एक बार इसको क्लियर करते हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए हम जो चीज यूज में लेंगे वो है इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई, और जब हम C1 लेंगे तो इस बार हम 1 के आगे यूज करेंगे डॉलर सिंबल का। 1 के आगे हम जिस सिंबल का यूज करेंगे वो है डॉलर। इससे क्या होगा, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया, और हम फिर 100 से इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज ओके। 22,500 जो है वो 50% है। और अब जब हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप ये देखिए कि ये कैलकुलेशन अब सही आई है। यहाँ पे 35,000 है, यहाँ 17,500 हो गया। कोई भी और जगह देख लेते हैं, जतिन पांडे जो है वो 56,000, तो ये 28,000 हो गया। और आप कंटिन्यूसली फॉर्मूला बार को देखिए, फॉर्मूला बार में C7 8 9 10 हो रहा है, लेकिन जो सेल है वो C1 ही है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि डॉलर यूज करने से वो 1 2 3 4 आगे नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स वो बन गया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। वही चीज हम HRA में काम में लेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई C डॉलर 2 अपॉन 100। अब आप देखिए ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी आ गया HRA। इसको नीचे की तरफ हमने जब डबल क्लिक करके फिल किया तो आप ये देखिए ये सबका 10% ही कैलकुलेट हुआ। इसमें आप देखिए ये C2 ही है, ये जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो C2 से ही आ रही है। अब टोटल सैलरी के लिए हम यूज में ले सकते हैं जो हमारा ऑटो सम ऑप्शन है, एंटर। और आप ये देखिए ये सारी की सारी जो है वो सेम उससे कैलकुलेट हो गई है। इन्होंने अपने आप जो है वो इन तीनों सेल्स को डिटेक्ट कर लिया, ये देखिए। और ये था, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस काम कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस काम में कर रहा है। अब सपोज हम ऐसा एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो PF है, प्रोविडेंट फंड का जो परसेंटेज है, इसको भी हम एक बार मर्ज एक्रॉस यूज करते हैं। वो सपोज 8.33% है।
और सपोज हम पीएफ कैलकुलेट करें और वो बेसिक सैलरी पे अगर हमको करना हो तो इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम F4 की हेल्प लेंगे। अगर कीबोर्ड से डॉलर हमको नहीं लगाना है तो आप देखिए पहली बार जब हमने F4 प्रेस किया तो वो $C $3 हो गया। दैट मीन्स अगर हम इस सेल को लेफ्ट राइट अप डाउन कॉलम में और रो में दोनों तरफ अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ना तो कॉलम रिलेटिवली चेंज होंगे ना ही रो रिलेटिवली चेंज होंगे। हम इसको यूज ले सकते हैं। ये लीजिए, ये 8.3% जो है वो इसका हो जाएगा, जो बेसिक सैलरी है उसका। और हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो नेट सैलरी आएगी वो हम टोटल सैलरी में से माइनस कर देते हैं पीएफ को। तो ये सैलरी कैलकुलेशन आ गई है। हम इसको डबल डिजिट के अंदर अगर कर दें तो 2 जो है डेसिमल पॉइंट तक हमने कैलकुलेट कर ली है। और ध्यान रहे कि हम डॉलर को यूज करते हुए इसको डॉलर को यूज करते हुए एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से अगर करना हो तो हम F4 को यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए C $3 हो गया, इसका मतलब अब रो नंबर चेंज नहीं होंगे। और अगर $C3 है इसका मतलब है कि रो चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हम लेफ्ट या राइट ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा। और ये वापस से नॉर्मल हो गया। एक बार और F4 प्रेस किया तो इसके अंदर आप देखिए $C $3, दैट मीन्स रो और कॉलम दोनों एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो गए। थैंक यू। दैट वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जब हमें ऐसा सेल रेफरेंस यूज में लेना हो जो चेंज नहीं हो तो हम डॉलर का साइन यूज लेंगे। और बस इतना ध्यान रखना है कि रो या कॉलम किसको एब्सोल्यूट करना है, कौन सी जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डॉलर को यूज करेंगे। और कीबोर्ड से हम F4 की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल लर्नर्स के साथ में हमारा चैनल, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।